यस, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि अभी आपको पता है टाइम के बारे में कि अभी बजे हैं 12:15। तो आपको जैसे मालूम है डेली मैं इसी टाइम पे ही व्लॉग्स बनाती हूँ, अपने नए नए कंटेंट्स लेकर आती हूँ। तो क्योंकि अभी मेरा क्लास ख़त्म होता है, ओवर होता है, लिटिल सिंघम का ओवर होता है। तो चलिए आज मैं आई हूँ आपके पास एक इंटरेस्टिंग पार्ट लेके। आज मैं बच्चों को ये कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह जो होते हैं, जैसे ग्रीटिंग्स के पार्ट अगर हम कोई टॉपिक ले लें ग्रीटिंग्स का, तो हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। जैसे अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे किसी के सामने तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, तो आप अपने बच्चों को इस तरीके से सिखा सकते हैं। हाउ टू ग्रीट योर सेल्फ, हाउ टू ग्रीट फॉर अनदर पर्सन। तो ग्रीटिंग्स का पार्ट हम बच्चों को किस तरह से सिखा सकते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। दिस इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी। ये 3 वर्ड ही लोगों के लिए काफ़ी होता है। इम्प्रेसिव, मतलब इम्प्रेसिव आपका फर्स्ट बोलते हैं ना, फर्स्ट लुक फर्स्ट इंप्रेशन, ऐसा होता है। तो ये सारे 3 वर्ड्स ही बहुत है लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। प्लस इससे बच्चों के संस्कार भी दिखते हैं कि हाँ हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार हैं, इनके माता पिता ने इनको इस तरीके से संस्कार सिखाए हैं। तो पहला पार्ट हम अपने बच्चों को इस तरीके से सिखा सकते हैं। नमस्ते, आई एम आदर्श। हाय, आई एम आदर्श। हेलो, आई एम आदर्श। तो ये जो बोलने का भी जो ट्यून है ना गाइस, ये भी बच्चों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आनी चाहिए विद द एक्सप्रेशन, नॉट विदाउट एनी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के साथ अगर बच्चे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो इजीली सीख जाएंगे और वो काफ़ी ना इम्प्रेसिव भी लगता है सामने वाले को देखने में। तो जैसे मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ किस तरह से हम बच्चे को अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। नमस्ते, आई एम आदर्श। हाय, आई एम आदर्श। हेलो, आई एम आदर्श। तो ये 3 वर्ड काफ़ी है गाइस किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए। किसी के मतलब आप संस्कार वगैरह आजकल लोग बहुत देखते हैं, किसके कौन से बच्चों में कैसे संस्कार है, इनके मम्मी पापा ने इनको क्या सिखाया। ऑब्वियसली ये बेसिक बात है, ये ऑब्वियसली देखना भी बहुत ज़रूरी होता है और हमें सिखाना भी ये हमारा बहुत बड़ा मेन पार्ट है। तो चलिए अभी मैं अपने लिटिल सिंघम से मिलती हूँ। लिटिल सिंघम आपको करके दिखाएगा कि वो अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करता है। तो चलो लिटिल सिंघम, आर यू रेडी? तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को? पहले सिट प्रॉपर्ली और कम हियर। अब बताओ कैसे करोगे? नमस्ते, आई एम आदर्श। हाँ, यहाँ देख के गाइस को बताओ। हेलो, आई एम आदर्श। हाँ, देन हाय, आई एम आदर्श। हाय में सिर्फ हाय करते हैं ओके। तो चलिए, इसको ये चीज़ ना बहुत फनी लगती है। ऐसे अगर मैं इसको बोलने को बोलूँगी ना तो ये बताता है, और अगर मैं जब भी इसको करने को बोलूँगी तो ये इस तरीके से मतलब थोड़ा सा इसको फनी लगता है ये मोमेंट। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस तरीके से जैसे मैंने आपको कितने सारे कंपैरिजन्स पार्ट वगैरह बताए, बहुत कुछ बताया था मेरे पहले वीडियोस में आपने देखा था। आज मैं कुछ एक्टिविटी पार्ट आपको बताती हूँ। आप चाहे तो उसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो एज अ वर्कशीट के हिसाब से, मतलब बच्चे को जस्ट एक नॉलेज के हिसाब से। एंड द अदर पार्ट आजकल के बुक्स में भी काफ़ी आते हैं। तो मैं चलिए आपको एक बेसिक चीज़ दिखा देती हूँ, जस्ट एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। जैसे मेरा पहला एक्टिविटी पार्ट है, जैसे बच्चों को ना मैचिंग पार्ट बहुत पसंद है। आप कभी भी ऑब्जर्व करना, अगर आप उन्हें नंबर्स टू नंबर्स भी मैचिंग करने देंगे तो भी वो करेंगे, और अगर आप उनको अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट मैचिंग भी करने देंगे तो भी वो करेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ दिखाती हूँ। जैसे हमने बहुत सारे कंपैरिजन्स पार्ट किए थे, लॉन्ग शॉर्ट कार्स के बारे में बहुत बहुत कुछ किया था मेरे पहले वीडियोज़ में, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे ये देखिए, ये एक एक्टिविटी है। जैसे ये कार, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हाफ ऑफ द कार का बॉडी बना हुआ है, मतलब हाफ ऑफ द इमेजेस बना हुआ है, बॉडी हाफ ऑफ द बॉडी बना हुआ है इमेजेस का, और यहाँ राइट हैंड साइड में हाफ ऑफ द बॉडी बना है इमेजेस का। तो जस्ट आपको बच्चों को इस तरह के वर्कशीट आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जस्ट आपको बच्चों से पूछना है ये किससे कौन से इमेज से मैच होता है। तो आप देखिएगा गाइस, आपको खाली इतना ही बता देंगे ना कि कौन से इमेज से मैच होता है, तो वो आप देखना वो खुद पे ऑटोमेटिकली ये चीज़ करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला एक्टिविटी। नाउ दूसरा एक्टिविटी आप बच्चों को वर्कशीट के हिसाब से कौन सा करा सकते हो? मैच द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर शैडोज, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर शैडोज। सपोज देखिए ये एक ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पे जैसे लीफ है, कैट है, ट्री है, पैराशूट है, केक्स है। तो यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में ये सारे शैडोज हैं।
तो ये भी अगर आप बच्चों को बताएंगे ना कि इसको मैचिंग करना है, तो ये देखिएगा शैडो से मतलब ये इजीली मैच कर लेंगे, लीफ से लीफ, ट्री से ट्री। तो मैं आपको जैसे फर्स्ट एक्टिविटी ये बता रही हूँ कि मैच द आइडेंटिकल पार्ट्स टू कंप्लीट द पिक्चर। मैच द आइडेंटिकल पार्ट्स, ये जो भी आइडेंटिकल पार्ट्स है इसको कंप्लीट करना है इस पिक्चर से। तो ये मैं आपको आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ द पिक्चर दिखाया मैंने आपको। इस तरीके का आप वर्कशीट निकाल के अपने बच्चों के साथ करवा सकते हो। और दूसरा, मैच द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर शैडोज। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है अकॉर्डिंग टू देयर शैडोज, इस तरह का एक्टिविटी भी आप अपने प्रिंट आउट से कर सकते हो एज अ गूगल में सर्च करके। और अदरवाइज आप इस तरह से भी, मतलब ये बेटर होगा कि अगर आप गूगल से करके, एक पेंटोलॉजी ऐप आता है, मैं आपको पेंटोलॉजी ऐप के बारे, वो अगर आप डाउनलोड करोगे ना तो उसमें सारे फीचर्स भी बहुत इजी हैं। तो ये पेंटोलॉजी ऐप करके भी ये वर्कशीट आप स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने बच्चों को घर पे भी करा सकते हो। तो उस ऐप का नाम है पेंटोलॉजी ऐप। अब मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, वो ऐप बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास, जिनके पास प्रिंटर है वो प्रिंटर का यूज़ तो कर ही सकते हैं। जिनके पास प्रिंटर नहीं है उनके लिए मैं एक आइडिया बता रही हूँ। एक ऐप है पेंटोलॉजी ऐप, पेंटोलॉजी ऐप, ओके, PAINTOLOGY, पेंटोलॉजी ऐप। जिनके घर में प्रिंटर नहीं है वो गूगल से ये सारे शीट्स निकाल सकते हैं, जैसे एक्टिविटी शीट्स में जैसे मैच द ऑब्जेक्ट्स टू देयर शैडो, अगर आप टाइप करोगे तो ये सारी इमेजेस दिखा देंगे। मैच द आइडेंटिकल पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर पिक्चर, तो ये सारे एक्टिविटीज़ के सारे इमेजेस ऑटोमेटिकली दिखाएंगे। तो वो आप स्क्रीनशॉट लेके पेंटोलॉजी ऐप से उसको आप कर सकते हो। तो आप एक बार प्लीज़ ये ट्राई करिएगा और मुझे ये बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा आइडिया पेंटोलॉजी ऐप के बारे में, जिनके घर में प्रिंटर नहीं है। तो गाइस मेरा यही बोलना है कि वर्कशीट्स वगैरह भी आप घर में थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस करा सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कशीट। जैसे अभी मैंने आपको ये 2 एक्टिविटी बताया, आइडेंटिकल पार्ट्स टू कंप्लीट द पिक्चर एंड द अदर इज मैच द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर शैडो। तो ये मैंने आपको 2 बताया है, बाकी भी मैं आपको बता देती हूँ। यू कैन टेक आउट दिस टाइप ऑफ वर्कशीट्स ऑल्सो। सपोज इसमें क्या है, प्लीज काउंट द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द, राइट द नंबर इन द बॉक्स, जस्ट काउंट द ऑब्जेक्ट्स। इस टाइप का वर्कशीट भी आप निकाल सकते हो, जस्ट काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर in the box. Okay, these are the objects and they have to write the number, they have to count it first and they have to write it down. सपोज बुक्स वगैरह में तो जैसे हमारे पेजेस वगैरह खत्म हो जाते हैं तो हम अदर थिंग्स, अदर चीज़ों के बारे में भी सोच के हम इस तरीके से कोई भी एक्टिविटी घर में, मतलब वर्कशीट करके अपने घर में बच्चों को करा सकते हैं। जिनके पास प्रिंटर है वो प्रिंटर यूज़ करें, जिनके पास प्रिंटर नहीं है वो पेंटोलॉजी ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आज आपको तीन वर्कशीट के बारे में बताया है। पहला वर्कशीट आप गो थ्रू कर सकते हो, मतलब आप देख सकते हो किस तरह से आप बच्चों को घर में एक्टिविटी करा सकते हो। पहला वर्कशीट है आपका, प्लीज आइडेंटिफाई, मैच द आइडेंटिकल पार्ट्स टू कंप्लीट देयर पिक्चर। देन अदर है मैच द ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर शैडो, ठीक है। और तीसरा है काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड राइट इन द बॉक्स, ओके। तो ये 3 आप वर्कशीट आप गूगल में जाके ओपन करिए, इसको एज अ वर्कशीट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हो और अपने बच्चों को घर पे करा सकते हो और एज अ रिवीजन भी ले सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैंने आज आपको एक एक्टिविटी वर्कशीट्स के बारे में बताया और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया कि जिनके पास प्रिंटर नहीं है वो पेंटोलॉजी ऐप यूज़ कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर, पेंटोलॉजी ऐप, ओके। तो आप प्लीज़ ये करके देखिए और मुझे बताइए कि ये हेल्पफुल है कि नहीं। आप 1-2 वर्कशीट्स ट्राई करिए, देखिए बच्चे उसको कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। और कल मैंने वसंत पंचमी की पूजा की तो काफ़ी, मतलब 1-2 लोगों के मेरे पास कमेंट आए। थैंक यू सो मच मैम फॉर अप्रिशिएटिंग। इसी तरीके से अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह से अगर बनाए रखेंगे तो आई विल डेफिनेटली गिव यू और सम इंफॉर्मेटिव आइडियाज़ कि अगर कुछ भी है तो मैं आपको जितना मुझे पता है, जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे बुद्धि है उतना मैं आपको बता सकती हूँ, आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो तो यू कैन आस्क मी। मुझे जितना पता होगा, जितना मुझे मालूम होगा उतना मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जो मैं आपको बता सकती हूँ, ओके। तो चलिए टिल दैट टाइम बाय बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो चलिए, और अपने बच्चों को ग्रीटिंग्स पार्ट ज़रूर कराइएगा घर में। कैसे ग्रीटिंग पार्ट्स करेंगे लिटिल सिंगम? Namaste, I am Adarsh. Okay, then hello. Hello, I am. I am Adarsh. Okay, now next one. Hi. Hi,
I am आदर्श. वेरी गुड बॉय। और आपको कल वसंत पंचमी की पूजा कैसी लगी? पंचमी की मतलब सरस्वती जी की पूजा कैसी लगी? अच्छी लगी? यू लाइक इट? यू एंजॉयड इट? तो हम हर साल करेंगे पूजा? हाँ. यस? ओके, कौन करेगा पूजा? आप करोगे? यस? ओके, गुड बॉय। चलो अपने गाइस को बाय बोल दो। Bye guys. Welcome to my menu. ओके, चलो ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू God ऑल। bless you. बाय 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 बाय। Hello.